कक्षा चौथी विषय परिसर अभ्यास भाग 1 के अंतर्गत आज मेरा पाठ है पाठ 23 प्राकृतिक आपदा। बच्चों, मानव के ऊपर अनेक प्रकार के संकट आते रहते हैं। कुछ संकट मानव निर्मित होते हैं, जैसे कि युद्ध हो गया है या अणु बम या फिर किसी तरह का विस्फोट हो। उसी तरीके से कुछ हमारे ऊपर निसर्ग निर्मित भी आपदाएं होती हैं। भूकंप हो गया, ज्वालामुखी, चक्रवात है, सुनामी है। इस तरह की बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं हमारे ऊपर आती हैं, जिसे नैसर्गिक आपदा कहते हैं। तो आज हम इसी प्राकृतिक आपदाओं के बारे में देखेंगे। इस चित्र में आप देखिए, यहाँ पे दो तरह का चित्र है जो नैसर्गिक आपदा के उदाहरण है। पहला चित्र है जो है ज्वालामुखी पर है, और दूसरा है तूफान यानी कि जो भूकंप तरह होता है। ज्वालामुखी जो होता है उसके अंतर्गत बहुत सारी, इसके पश्चात आप देखिए, अगर बहुत दिनों तक बारिश होती रहे, 2-4 दिनों तक कंटिन्यू इसी तरह की बरसात होते रहे, तो क्या होता है, बारिश से पूरा शहर, जगह और जितनी नदियाँ होती है सब बढ़ जाती हैं, और इतनी बढ़ जाती हैं वो पानी नदी के अंतर्गत नहीं समाती, बस होता है वहाँ पर फैल जाती है। आपको पता है, इस तरह पानी भर जाए और जब हमारी बस्तियों में ये पानी घुस जाता है और वहाँ तबाही मचाता है, तो इस तरह के आपदा को हम कहते हैं बाढ़। आपको पता है कि महाराष्ट्र में कोयना और जो लातूर है, ये ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर बार बार भूकंप आते हैं। किल्लारी एक जगह है, वहाँ पे बहुत तेज़ से भूकंप आया था, लेकिन ये भूकंप सिर्फ ज़मीन पे नहीं होता है, बल्कि पानी के अंतर्गत भी इस तरह के भूकंप आते हैं। अब इस पाठ में अंतर्गत हम देखेंगे कि प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित कौन कौन सी आपदाएं हैं और वो किस तरह से आती हैं और किस तरह से हमें उन्हें सामना करने में मदद हो सकती है। इसे समझने के लिए सबसे पहले बच्चे इसमें चित्र दिए हैं 2, देखिए, जिसमें पहला चित्र है ज्वालामुखी का और दूसरा है भूकंप। तो बच्चों देखिए, बरसात के दिनों में कभी कभी 2-3 दिनों तक जोरदार वर्षा होती रहती है। नदी का पानी इतना बढ़ जाता है कि उफान पे आ जाता है। कभी कभी नदी का पानी किनारे की बस्ती में भी घुस जाता है। नदी के किनारे के स्तर पर होने वाली इस वृद्धि को क्या कहते हैं, बाढ़ कहते हैं। ठीक है, बाढ़ है इसी वजह से नदी का पानी का जब स्तर बढ़ जाता है तो आसपास की बस्तियों में पानी घुस जाता है और तबाही मचा देता है, इसे बाढ़ कहते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, कई जगह पे देखो भूकंप आते हैं। भूकंप क्या होता है, जब ज़मीन के नीचे किसी तरह की हलचल होती है और ज़मीन फट सकती है और ज़मीन में दरारें पड़ जाती हैं, बिल्डिंग्स, बहुत बड़े घर सब धराशायी हो जाते हैं, इसे भूकंप कहते हैं। समुद्र में आने वाले भूकंप को हम सुनामी कहते हैं, क्योंकि समुद्र की लहरें उफान मारती हैं, ऊपर तक जाती हैं और ये बहुत ऊंची होती हैं, वहाँ आसपास की बस्तियों को तबाह कर देती हैं, इसे हम सुनामी कहते हैं। अब प्राकृतिक आपदाओं के संकट, हम जानते हैं कि होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में हम सुनते हैं। कहीं भूकंप आता है तो कहीं बाढ़ आती है, कहीं प्रचंड तूफान आते हैं तो कहीं बिजली गिरती है, कहीं चट्टानें खिसकती हैं तो कहीं ओलावृष्टि होती है। इन दुर्घटनाओं में बहुत सारे लोग घायल होते हैं, कुछ लोगों को अकाल मृत्यु हो जाती है, लोगों के मकान गिर जाते हैं, पशु पक्षी और पालतू पशुओं की भी मृत्यु होती है। कुछ दुर्घटनाओं में खेती की खड़ी फसलें भी नष्ट हो जाती हैं, धन जन की भारी हानि होती है, लोगों को दैनिक जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, अव्यवस्थित हो जाता है,
पुनः पहले जैसी अवस्था में आने के लिए हमें बहुत समय लग जाता है। तो बच्चों, प्राकृतिक आपदाएं हमारे लिए बहुत ही संकट भरी होती हैं। बच्चों, प्राकृतिक आपदाएं बहुत संकट भरी होती हैं। इन्हें टाला नहीं जा सकता क्योंकि असमय आती हैं, अनिश्चित होती हैं, परंतु हमें इनसे घबराना नहीं चाहिए और इनका डट कर सामना करना चाहिए। इसके लिए तैयार रहना चाहिए। अब इसके अंतर्गत एक नया शब्द है, इसे देख लेते हैं, आपदा। अत्यधिक भयानक विपत्ति, यानी ऐसी परिस्थिति, ऐसी विपत्ति में मनुष्य हताहत हो जा सकते हैं, कुछ लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। ऐसी घटनाओं द्वारा धन जन की अत्यधिक क्षति होती है, आवासीय घर भी ढल जाते हैं, पालतू पशुओं की मृत्यु हो जाती है, खेती को भी हानि पहुंचती है। ये नया शब्द है जो आपको आपदा से परिचित कर रहा है। तो आपदा के अंतर्गत हर तरह की संकट आता है। इन्हें टाला तो नहीं जा सकता, परंतु इनसे बचाव के उपाय अवश्य किए जा सकते हैं। हमें इनसे सामना करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे असामयिक वर्षा। असामयिक वर्षा क्या है? बच्चों, हमें पता है कि वर्षा महाराष्ट्र में 4 महीने होती हैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। इन 4 महीनों को वर्षों का समय कहा जाता है, वर्षा का ऋतु कहा जाता है। हमारे देश में निश्चित समयानुसार ही वर्षा होती है। इसे मानसूनी वर्षा कहते हैं। ये जो 4 महीने होते हैं इन्हें मानसूनी वर्षा कहते हैं। अब इन महीनों को अंतर्गत को वर्षा काल तो कहा जाता है, परंतु महाराष्ट्र में वर्षा प्रारंभ होने से पहले ही कुछ स्थानों पर किसी दिन अचानक घने बादल छा जाते हैं, बिजली चमकती है और बादलों की गड़गड़ाहट होने लगती है। थोड़े समय जोरदार बारिश होती है। इसे हम गर्मी वाली वर्षा यानी कि दोंगड़ा कहते हैं। दोंगड़ा ये वर्षा होने के पहले होती है। ये बहुत जोरदार होती है, अचानक होती है, बेमौसमी होती है। तो महाराष्ट्र में इस तरह की वर्षा को क्या नाम दिया गया है? दोंगड़ा। फिर से ध्यान से सुन लीजिए कि कुछ स्थानों पर अचानक घने बादल छा जाते हैं, बिजली चमकती है, बादलों की गड़गड़ाहट होती है। ठीक है, इसे गर्मी वाली वर्षा यानी कि बेमौसमी वर्षा दोंगड़ा कहते हैं। परंतु मानसूनी वर्षा और दोंगड़े के अंतर्गत यहाँ कभी कभी सर्दी और गर्मी की ऋतुओं में भी वर्षा होती है। मानसूनी वर्षा के निश्चित समय के अंतर्गत ये अन्य समय में होने वाली ऐसी वर्षा असामयिक या बेमौसमी वर्षा कहलाती है। इस वर्षा को असामयिक वर्षा कहते हैं क्योंकि समय से पहले या समय के बाद होते हैं, तो इसीलिए इनका बेमौसमी वर्षा या फिर आप कह सकते हो दोंगड़े की वर्षा कहते हैं। असामयिक वर्षा से क्या नुकसान पहुंचता है वो देख लीजिए। असामयिक वर्षा द्वारा जाने में और अचानक शुरू होती है। इस वर्षा द्वारा लोगों में भगदड़ मचती है, दुर्गति होती है, लोग बिना छतरी और रेनकोट के ही बाहर निकलते हैं। ऐसे समय यदि वर्षा होने लगे तब जिसे जहाँ शरण मिले लोग वहीं रुक जाते हैं, नहीं तो उन्हें भागते हुए ही घर जाना पड़ता है। परंतु असामयिक वर्षा से और भी कई हानियाँ होती हैं। कहीं कहीं लोग शीतकाल की फसलें भी बोते हैं। यदि इस समय बीच बीच में हल्की फुल्की वर्षा हो तो फसलों के लिए लाभ होता है, परंतु यदि इस अवधि में जोरदार बारिश हो, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, बिजली चमकना, गड़गड़ाहट के साथ बारिश होना, जोरदार बारिश होना, तो इस तरह की अगर बारिश हो जाए तो खेतों में पानी एकत्र हो जाती है और सर्दी की फसलों के सड़ने का खतरा निर्मित होता है। कभी कभी असामयिक वर्षा के साथ साथ ओले भी गिरते हैं। इनसे लगने वाली मार से मनुष्य ही नहीं
पशु पक्षी भी घायल हो जाते हैं। मकानों के कपड़े फूट जाते हैं। ओलों के कारण खड़ी फसलें और फलों के बागानों को भी हानि पहुंचती है। यदि इस समय आमों में बौर आए हों, टिकोरे हों तो उनका भी कुछ भाग नष्ट हो जाता है या सड़ जाता है। फलतः आम की फसल का उत्पादन कम हो जाता है। तो इस तरह से बच्चों, असामयिक वर्षा हमारे लिए काफ़ी हानिकारक होती है। अब चलिए बाढ़ के बारे में देखते हैं। बाढ़ के बारे में जानते हैं। वर्षा काल में कभी कभी 3-4 दिनों तक लगातार बारिश होने लगती है और जिससे नदियों के पानी का स्तर बढ़ जाता है। इसे ही हम नदी में बाढ़ आना कहते हैं। यदि वर्षा का प्रकोप बंद न हो तो बस्तियों में भी पानी घुस जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तट के समीप अनेक मिट्टी के मकान ढह जाते हैं। बच्चे, पशु, मनुष्य के डूबकर मरने की संभावना रहती है। बस्ती में पानी एकत्र होने के कारण दैनिक जीवन यातनामय हो जाता है। ऐसे समय पर किसी ऊंचे अथवा सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए और बाढ़ का पानी उतरने के बाद ही अपने घर में वापस जाए। बाढ़ के पानी का खिंचाव बहुत तीव्र होता है बच्चों, इसीलिए बाढ़ में तैरने का प्रयास करना खतरनाक होता है। ऐसा कभी न करें। बाढ़ अगर है तो बाढ़ के पानी में तैरने के बजाय आप जहाँ हैं वहीं रुक जाएं। वहीं पर कोई सुरक्षित स्थान या ऊंचे स्थान पर रुकने का प्रयास करें। इससे आपकी सुरक्षा होगी, क्योंकि पानी जब एक समय के बाद खूब ठहर जाएगा, आपको वहाँ से निकलने का समय मिल जाएगा। ये कुछ समय के लिए होता है लेकिन खतरनाक होता है। इसलिए बचाव का इसका मुख्य कारण यही है, मुख्य उपाय कि आप एक सुरक्षित स्थान पर रुक जाएं। अब इसके पश्चात हम देखेंगे भूकंप।